लेकिन नीतीश कुमार की भी राजनीति को कमजोर समझ लेना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी भूल होगी। नीतीश कुमार ने अगर एनडीए का साथ छोड़ा तो क्या नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा भी छोड़ देंगे? क्या जीतन राम मांझी भी छोड़ देंगे? 30 जून तक जी नीतीश कुमार वेट करेंगे कि भाई कंफर्टेबल कंडीशन नीतीश कुमार का आरजेडी के साथ है, मतलब महागठबंधन के साथ है। अच्छा, जैसे 2020 में हमको बैकफुट पर लाने की तैयारी हुई तो आज तो इनके पास एक नहीं दो विकल्प हैं। विकल्प नंबर 1 चिराग पासवान, विकल्प नंबर 2 जनसुराज। कि बीजेपी ने अभी तक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। की राजनीति बड़ी अलबेली राजनीति है। यहाँ कास्ट लाइन से ऊपर उठ के काम करना संभव नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। बड़ी खबर आ रही है बिहार से और वो खबर ये है कि नीतीश कुमार जी दिल्ली यात्रा पर निकले हैं। नीतीश कुमार के इस दिल्ली यात्रा पर जाने के क्या क्या मायने हैं, इन सब पर बातचीत करेंगे अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि नीतीश कुमार दिल्ली गए। जी, दिल्ली नीतीश कुमार खुद नहीं, अकेले नहीं गए हैं। अच्छा, नीतीश कुमार के साथ दो उनके बहुत विश्वास पात्र जो मंत्री हैं वो मंत्री भी कौन कौन गए हैं। एक विजय कुमार चौधरी गए हैं और एक अशोक चौधरी गए हैं। अच्छा। इन दोनों के दिल्ली यात्रा, अचानक जो दिल्ली यात्रा हुई है, तो दिल्ली यात्रा के पीछे जो कयास लगाए जा रहे हैं और जो हमारे अपने सूत्र हैं उन सूत्रों ने जो दिल्ली से मुझे बताया, ये बताया कि सीटों के बंटवारों को लेके मतैक्य नहीं बन पा रहा है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, विकल्प खुले हुए हैं नीतीश कुमार के। दोनों हाथ में लड्डू है। दोनों हाथ में लड्डू, हम लोग कई बार कह भी चुके हैं। नीतीश कुमार के लिए विकल्प खुले हुए हैं और नीतीश कुमार ज्यादा कंफर्टेबल कंडीशन में होंगे अगर वो चुनाव आरजेडी के साथ मिलकर लड़ते हैं, मतलब महागठबंधन के साथ मिलते हैं। अच्छा। मतलब कांग्रेस, आरजेडी, जदयू और जेडीयू साथ में उनके जो एलिज हैं, मुकेश सहनी हो गए, सीपीआईएम एम हो गए, तो इनके साथ भी अगर मिलकर गठबंधन बनता है तो मुझे लगता है कि बिहार की जो सियासी राजनीति है उस राजनीति पे ये लोग छक्का मारने की स्थिति में मतलब एक मजबूत स्थिति में एक मजबूत स्थिति बन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो मजबूत स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दें, 650 करोड़ का काम विजय कुमार चौधरी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में किया 2020 के चुनाव में। और एक नया व्यक्ति अरविंद निषाद आरजेडी का उम्मीदवार था, भारतीय जनता पार्टी के साथ आपके गठबंधन थे, है ना, और आप महज 3500 वोटों से चुनाव जीत पाए। तो काफी कसम टस की लड़ाई, काफी कसम टस की लड़ाई थी, है ना। तो हम लोगों ने बड़ी नजदीक से चीजों को देखा है। तो बिहार की जो राजनीति है वो राजनीति, यहाँ की बिहार की राजनीति बड़ी अलबेली राजनीति है। यहाँ कास्ट लाइन से ऊपर उठ के काम करना संभव नहीं है। तीसरी बात, एक बात और आपको बता दें कि इस बार राजनीति में विकल्प ढूंढने की जरूरत नहीं है, कई विकल्प हैं। तीसरा फ्रंट भी तैयार है, जनसुराज का फ्रंट तैयार है, और भी जो छोटे छोटे दल हैं उन लोगों ने भी मिलकर अपना एक अलग गठबंधन बनाने की तैयारी की है। तो वो स्थिति बन गई है। तो नीतीश कुमार के साथ क्या है कि नीतीश कुमार के साथ दोनों हाथ में लड्डू है। और बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है उस स्ट्रेटेजी को समझिए कि बीजेपी ने अभी तक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी नहीं हुआ, जदयू की तरफ से भी नहीं हुआ, एनडीए गठबंधन की तरफ से नहीं हुआ। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित है नीतीश कुमार। एनडीए के तरफ से भी जो उम्मीदवारी होनी चाहिए वो नीतीश कुमार की है, लेकिन सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है। मतलब मोदी गवर्नमेंट जो है इसको मानने को तैयार नहीं है, अनाउंसमेंट नहीं कर रही है। अब एक बात आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार को भी खूब अच्छे तरीके से ये पता है कि अगर मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हमको घोषित नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि जिस तरीके से 2020 में हमको बैकफुट पर लाने की तैयारी हुई तो आज तो इनके पास एक नहीं दो विकल्प हैं। विकल्प नंबर 1 चिराग पासवान, विकल्प नंबर 2 जनसुराज। और चिराग पासवान और जनसुराज दोनों का धुर विरोधी अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कभी किसी दृष्टिकोण से नहीं हो सकती, होंगे जदयू ही। तो सबका टारगेट जो है इस बार जदयू है और जदयू को खत्म करने की तैयारी में बीजेपी लगी हुई है। भले ही आज गठबंधन आपको साथ में दिखता होगा, लेकिन एक बात बिल्कुल तय आप मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, आपने जो ये बड़ी बात बताई, तो ये चीज जदयू कब तक इंतजार करेगी? आने वाले समय में कब तक इंतजार करेगी कि भाजपा जो है सीएम का कैंडिडेट घोषित करे मुख्यमंत्री जी को? क्या वो इंतजार की घड़ी अब बीत गई है बिहार के राजनीति में? 30 जून तक जी नीतीश कुमार वेट करेंगे, अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। देखिए, एक बात आपको बता दें, मानसिक तौर पे निश्चित तौर पे मानसिक तौर पे नीतीश जी थोड़ा बीमार हैं, लेकिन इतने भी बीमार नहीं हैं कि वो सियासत उनको समझ में नहीं ना आवे।
जब भी किसी जब प्रधानमंत्री के साथ होते हैं, नीतीश जी जब प्रधानमंत्री के साथ होते हैं तो नीतीश जी की जो भाषा है वो भाषा बहुत ज़्यादा विनम्र हो जाती है, बिल्कुल एक झुके झुके से होते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री। लेकिन नीतीश कुमार की भी राजनीति को कमजोर समझ लेना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी भूल होगी। आज के इस वक्त में भी, आज के इस वक्त में बड़ी भूल होगी। अच्छा, क्योंकि 20 वर्षों तक शासन करने के बाद ठीक है एंटी इनकम्बेंसी है, तो ऐसा नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी फिर सिर्फ जदयू की तरफ से है, एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के अगेंस्ट में भी है। तीसरा जो एक बहुत बड़ी चीज सामने देखने को मिल रही है, सोशल मीडिया के ट्रेंड को आप देखेंगे। जैसे आपको याद होगा पुरुषोत्तम, हम लोगों ने ट्रेंड देखा था लोकसभा के चुनाव में कि एंटी गवर्नमेंट जो खबरें थी खूब चल रही थी, वो खबरें खूब चल रही थी। हाँ, मुझे याद है। आज भी स्थिति में आप देख लीजिए, तेजस्वी यादव कोई ट्वीट करते हैं या फेसबुक पोस्ट करते हैं, 10 मिनट में उसके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में पहुंच जाती है, लाइक लाखों में आ जाते हैं। ठीक है, बीजेपी पोस्ट करती है या जदयू पोस्ट करते हैं तो 1000 में रहते हैं। ये चीज तो है ना। हाँ। तो ये ट्रेंड भी बताता है कि बिहार की जो जनता है वो जनता अभी बहुत ज्यादा मूड में नहीं है कि वो एनडीए के पक्ष में अपने आप को स्थापित करे। तो नीतीश जी भी तो मजे हुए खिलाड़ी, उनको भी चीजें समझ में आती हैं, उनको भी बातें समझ में आती हैं, तो इसीलिए वो दिल्ली का है। हाँ, तो गेम कल के डेट में पलट जाए इससे भी इनकार नहीं किया सकता है। और हम जैसे मेरी बात और इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य में जो भी सफोलॉजिस्ट आपको मिलेंगे, सब लोगों को मिला के अगर आप देखिएगा तो भी यही तय करेंगे कि भाई कंफर्टेबल कंडीशन नीतीश कुमार का आरजेडी के साथ है, मतलब महागठबंधन के साथ है। अच्छा, जिन चीजों पे आज फैसला नहीं हो रहा है, जिन सीट शेयरिंग की आप बात कर रहे हैं, क्या जदयू की डिमांड कितनी है? कितनी सीटों पर जदयू चुनाव लड़ना चाहती है? कितनी सीटें भाजपा उन्हें दे रही है? ये क्या माजरा क्या है अंदर का, जिस पर जो है आज ये ऐसी स्थिति आ गई कि अब नीतीश कुमार जो है इंतजार भी नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार 123 सीटें मांग रहे हैं। अच्छा, 123? हाँ, 115 पे कंप्रोमाइज करने के मूड में हैं। 115 पे हम लड़ेंगे, बाकी सीटों पे बीजेपी और अपने एलीज जो है वो चुनाव लड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको 80 से ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है। उसके पीछे भी कारण है। कारण यह है कि बीजेपी जनता दल यूनाइटेड को 80 सीटें देंगे। 80 सीटों में टारगेट ये रहेगा कि 20, 25, 30 सीट पर जदयू सिमट जाए। अच्छा, है ना। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी इस कंडीशन में, इस पोजीशन में रहे कि वो बिना जदयू के, बिना जदयू के चिराग पासवान के साथ मिलके, ये जीतन राम मांझी के साथ मिलके, कुशवाहा के साथ मिलके ये लोग सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए, है ना। तो अब एक बात तो आप समझ लीजिए कि अगर 20 से 25 सीट या 30 सीट पर जनता दल यूनाइटेड सिमट जाती है ना, तो विपक्ष की भूमिका में होंगे तेजस्वी या सरकार बनाने की स्थिति में होंगे तेजस्वी, है ना। तो नेता प्रतिपक्ष इनका होगा। ये सरकार बनाने की स्थिति में हुए तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव होंगे। जनता दल यूनाइटेड खत्म हो जाएगी, है ना। और खत्म करने में प्रशांत किशोर भी लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर लगता है जैसे कि उनकी कोई निजी व्यक्तिगत दुश्मनी है जदयू से खास करके। बाकी किसी से उनकी दुश्मनी दिखती नहीं है, लेकिन जदयू के साथ उनकी दुश्मनी बिल्कुल परिलक्षित दिखती है, एकदम डैमेज ही करके छोड़ना। हाँ, डैमेज करके। तो इन्हीं कयासों के बीच में आज जो दौरा हुआ है नीतीश कुमार जी का, तो नीतीश कुमार गए दिल्ली, और दिल्ली में हमको लगता है कि देर रात तक या कल तक दिल्ली से भी जो कुछ खबरें आएंगी छन के आएंगी, वो खबरें भी हम अपने ब्रेक करेंगे। अंतिम सवाल, एक सवाल है, नीतीश कुमार ने अगर एनडीए का साथ छोड़ा तो क्या नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा भी छोड़ देंगे? क्या जीतन राम मांझी भी छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। नीतीश कुमार जदयू से अगर अलग, जनता दल एनडीए से अगर अलग होंगे तो नीतीश कुमार खुद अकेले अलग होंगे, इसलिए कि जब वो अलग हो जाएंगे तो फिर पार्टी में जीतन राम मांझी का कद बढ़ जाएगा। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा का कद मतलब 4 सीट मिलने वाला होगा तो 6 मिल जाएगा, 6 सीट मिल जाएगा। अच्छा, ये स्थिति होगी। तो ये गलती जीतन राम मांझी नहीं करेंगे और उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि नीतीश कुमार जो दिल्ली यात्रा पर निकले हुए हैं, बात क्या है
क्यों गए हैं, क्या कुछ हो रहा है, और आज रात तक, कल सुबह तक दिल्ली से जो खबरें आएंगी उन खबरों पर भी हमारी पैनी नजर रहेगी। आगे आगे क्या क्या होता है बिहार के राजनीति में, देखते रहिए फाइनल पोस्ट, बने रहिए आप हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।